हेलो हेलो। हो गया जी, आइए मेरे भाई, लाइव हो गया। बेटा ये एसएससी का जो पहला ही एग्जाम था वही कैंसिल हो गया यार, एग्जाम सेंटर पे बस उसी की इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहा था, जिसकी वजह से आपकी ये वाली सेशन लेट चालू हो रही है। ये बड़ी दुखद समाचार है यार। एडिक्विटी को दिया था, कर दिया भाई साहब। इससे बढ़िया टीसीएस था यार, एग्जाम तो बढ़िया कंडक्ट होता था। बड़ी कंपनी को छोड़ के आप छोटी कंपनी को वेंडर दे रहे हैं। आइए लाडले एक बार बताइए मेरे भाई, देख रहे हो ये सेंटर, एग्जाम सेंटर ऐसे ऐसे बनाए गए। बता, चलिए जी। एक बार बताइए कमेंट करके, क्लास आपकी लाइव हुई?
हेलो हेलो, आ जाओ मेरे भाई। बाकियों का क्या होगा 2025 वालों का देखेंगे भाई। मुझे नहीं लगता इतने बड़े एग्जाम एडिक्विटी करा पाएगी, इस कंपनी पे भरोसा नहीं। चलिए आइए, आ गया मेरे भाई। अरे अभी सारे हम टीचर्स यही बात कर रहे हैं यार, सबका मूड खराब हो गया यार। बच्चों के मैसेज पे मैसेज, रील पे रील, गुरुजी ये क्या कर दिया। अब भाई ये तो होना ही था, बड़ी कंपनी से छीन के आप छोटी कंपनी को एग्जाम दे रहे हैं। उतने बड़े लेवल पे कहां एग्जाम करा पाएंगे लोग। देखिए मेरे दोस्त, चलो भाई आज खत्म करते हैं अपनी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस को। सीजीएल के क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरे भाई। ये भी कर लिया था हमने पेंडेमिक, ये करना था डिजिटल। चलिए आइए गुरुजी, हो जाएगा बेटा, ठीक होगा। वेंडर तो बदला ही जाएगा, देखो क्या होगा, वेंडर बदला जाएगा। सेट नंबर 5, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5, सभी भाई आ जाएं। आ गए, देखो जी। कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड 19, यानी कोविड 19 से रिलेटेड ये था क्लोज टेस्ट। कोविड 19 का रिजल्ट देखेंगे तो एक क्विक डैश आई है, डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज्ड द हैजर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, डिसएंगेजमेंट। तो आप ये क्या देख रहे हैं, हाँ सर ये तो हुआ है कि हमारे पास क्या आया है, ध्यान से सुनो कि भाई डिजिटल अगर चीजें स्टार्ट हुई हैं तो वो कोविड 19 की ही देन है। तो उसके लिए क्या बोलोगे, क्विक क्या आया है, क्विक एंड आया है, अंत हुआ है। अरे सर अंत नहीं हुआ, क्या क्विक सेट होगा, नहीं। क्या क्विक स्टैग्नेशन होगा कि एक चीज रुक गई है, नहीं सर, क्विक ट्रांजिशन आया है। आप ये देख रहे हैं किस चीज में ट्रांजिशन आया है, डिजिटल ट्रेनिंग में, ठीक है। क्या आया है, एज अ रिजल्ट द क्विक ट्रांजिशन टू द डिजिटल ट्रेनिंग हम बोलेंगे तो ट्रांजिशन आया है, सेट या स्टैग्नेशन नहीं आया है। बिल्कुल सही का सही है भाई, ये इजी था। फिर क्या हुआ, एंड रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस आई है अक्रॉस डैश कोर्सेज, न्यूमरस, फीवर और पर्टिकुलर और लिमिट। देखो भाई लिमिट कोर्स हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता गुरुजी, क्योंकि लिमिट वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई, फर्स्ट फॉर्म है। वेरी गुड, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप देखोगे कोर्सेज नाउन लगा पाओगे, कभी नहीं, पहली चीज। पर्टिकुलर कोर्सेज, फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही कम। अरे यार एक बात बताओ मेरे दोस्त, जब कोविड 19 की बात कर रहे हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेज अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे देखोगे तो वो फ्यूअर कोर्सेज में है या ज्यादातर या बहुत ही, बहुत ही, ना तो फ्यूअर ना पर्टिकुलर, बहुत ही तो न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोर्सेज में उस चीज के क्या देखी गई है, हमने कॉन्सिक्वेंसेज देखी गई। द लेटेस्ट डैश, द लेटेस्ट, अब क्या बोलेंगे, द लेटेस्ट डैश हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कि अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो डैश ने क्या कर दिया है, क्या है डैश, क्या उसे लोकल बोलेंगे, क्या उसे एंडेमिक बोलेंगे, या एपिडेमिक बोलेंगे, या पेंडेमिक बोलेंगे। सर ऐसी महामारी के लिए शब्द यूज होगा पेंडेमिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको कराया भी गया, ठीक है। तो इसने क्या किया है, यहां पर हम जो वर्ड बोलेंगे वो पेंडेमिक बोलेंगे। तो भैया द लेटेस्ट पेंडेमिक ने मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड को क्या कर दिया है, ऑल्टर किया है एजुकेशन। नई अप्रोचेज और इंप्रूवमेंट्स जो हैं स्कूल सिस्टम में आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड, नई अप्रोचेज और इंप्रूवमेंट स्कूल सिस्टम में लाने पड़ेंगे, जिससे क्या हो, कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल, ठीक है, डिवाइड, कि डिजिटल डिवाइड आया तो अब स्कूल में भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। द स्ट्रेटजी में एक्सेजरबेट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी डिस्पैरिटीज, मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट जो हैं वेरियस लेवल पे अराउंड द वर्ल्ड फॉर फोर्स, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को फोर्स किया जा रहा है टू डैश देयर स्टडी, कि वो अपनी स्टडी को क्या करें, डैश करें।
क्यों करें? क्योंकि भाई पेंडेमिक था, तो बेटा स्टडीज अपने आप में क्या हुई थी, चलती रही थी या सस्पेंड हुई थी? सर सस्पेंड, फोर्स किया जा रहा है सस्पेंड करें, रिज्यूम, रीओपन, कैरी ऑन, ये तो तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ड है। और उसके दौरान क्या हुई थी कोविड-19 के? सर वो तो सस्पेंड होगी। क्या किया गया कि भैया क्या हो रहा है कि कंसीडर किया जा रहा है और स्ट्रेटजी एग्जर्वेट कर रही है इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी को, और ज्यादातर 500 मोल स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड जिनको फोर्स किया जा रहा है सस्पेंड करे। दीज चेंजेस हैव कॉज्ड और विल कंटिन्यू टू कॉज सम इनकन्वीनियंस। इसका मतलब इनकन्वीनियंस अपने आप में नेगेटिव है, तो यहां पर सस्पेंड करने के लिए उनकी एजुकेशन को बोला जा रहा है, नेगेटिव बात करें। बट दे विल ऑल्सो foster innovation and future reforms inside this education system. During a global COVID-19 देखो पेंडेमिक यहां पे हिंट थी, the pile of on effect of coronavirus can have long term consequences for schooling, notably for the most vulnerable. Children dash basic, अब देखो children dash basic core learning, ये नाउन है भाई। बच्चे जिनका बेसिक, उसके लिए क्या बोलोगे? बच्चे जिनका बेसिक क्या बोलोगे? बच्चे जिनका बेसिक, बच्चे जिनका बेसिक, तो हुज बेसिक? बच्चे जिनका बेसिक कोर लर्निंग, ठीक है, जैसे लैंग्वेज है, मैथ है, वॉज वीक, जिनकी वीक थी बेचारे, वे और ज्यादा रिस्क ऑफ रिग्रेशन में फंसेंगे, क्योंकि भाई ऑनलाइन और उन बच्चों के लिए ये बहुत टफ है। जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत, ठीक है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई बच्चा एक बार क्लास को देखता है, कोई 2 बार देखता है, कोई 3, कोई 4, ऐसे क्लास को देखता है बालक, है कि नहीं भैया? बताइए गुरुजी, डन है? आगे बढ़ते हैं सब। चलो मेरे भाई अब अगला करते हैं। अब देखो अगले को ध्यान से समझते हैं, क्या क्या आएगा। कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का जो अमृत महोत्सव है एंड डैश है बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा वो डैश है, क्या है भैया? टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, तो डैश क्या है? जो हमने आजादी का महोत्सव चालू किया है, वो डैश एक पहल है बेटा। ओब्लिगेशन नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिविटी का इधर कोई काम नहीं। एसोसिएट जुड़ा हुआ है भाई, इनिशिएटिव है इंडिया के द्वारा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है सेलिब्रेट करने के लिए 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ठीक है, उसके लिए ये आजादी का महोत्सव एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के लोगों के लिए डैश है। ठीक है, जो अपने आप में इंस्ट्रूमेंटल ब्रिंगिंग इंडिया, तो हमने बोला इंडिया के लोगों के लिए क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो। अगर एलाइनेटेड, रिफ्यूज्ड, नेगेटिव वर्ड, विद होल्ड कोई नहीं, इंडिया के लोगों को के लिए क्या होता है बेटा? डेडिकेटेड, जो इंडिया के लोगों को क्या किया गया है? डेडिकेट किया गया है। ठीक है, डेडिकेट किया गया है। ठीक है बेटा, वॉइस क्लास चेक करवाऊंगा, डेडिकेट किया गया। आपने बोला ठीक है सर। फिर आगे कहता है जो हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इट्स इवोल्यूशनरी जर्नी बट ऑल्सो डैश द पावर। एक बात बताओ, बात उधर नेगेटिव हो रही है या पॉजिटिव? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव हो रही है, तो इधर भी पॉजिटिव ही आएगा। डैश द पावर, भाई पावर को क्या किया जाएगा? पावर को क्लैरिफाई करेंगे? नहीं। पावर को कंक्लूड करती है किया जाता है? नहीं भाई, पावर को पजेस किया जाता है। पावर को ऑब्टेन भी नहीं किया जाता बेटा, पावर को पजेस किया जाता है। जो वर्ब यूज होती है पावर के लिए, वो क्या यूज होती है? वर्ब पजेस। पावर के लिए वर्ब क्या यूज होती है मेरे भाई? पजेस। तो आप बोलोगे बट ऑल्सो पजेस द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डैश ऑफ एक्टिवेटिंग। नरेंद्र मोदीज क्या होगा? ग्राफिक्स होंगे, विजन होगा, डिजाइन होगा या कंट्रोल होगा? बताओ कि जो उनका डैश है इंडिया 2.0 बनाने का, तो उसको क्या बोलेंगे? विजन। क्या बोलेंगे? विजन। तो यहां पर बोल दिया हमने विजन, विजन ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0। ठीक है, बाय स्प्लिट ऑफ, ठीक है, हमने बोल दिया आत्मनिर्भर भारत।
द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगिन ऑन 12 मार्च 2021 को ये स्टार्ट हुई। बिगिनिंग, फिर क्या कह रहा है, बिगिनिंग अ डैश एलोकेशन काउंटरडाउन कस्टम ब्रेकडाउन to our 75th anniversary of independence will finish a year later on 15th of August को वो होगी। तो हम क्या बोलेंगे इसे बेटा कि डैश कहां तक चलेगी, यहां तक। तो बेटा याद रखना एलोकेशन कस्टम ब्रेकडाउन ही काउंट डाउन, कि वहां तक ये चीज चलेगी, उसके लिए वर्ड क्यों यूज करते हैं, काउंट डाउन। याद रहेगा भैया। अरे प्रभु, ठीक है। काउंटडाउन का मतलब है किसी इंपॉर्टेंट चीज के घटने से पहले। काउंटडाउन का मतलब है काउंटडाउन स्टार्ट हो गया ना, हाँ वो चीज बोलते हैं ना, काउंटडाउन बिगिंस। ठीक है ना, ये रीडिंग से आती है बेटा चीजें, जितनी बढ़िया बढ़िया आप रीडिंग करोगे ना वहां से आएंगी चीजें। बताइए जी, हजम हुई बात। वेरी गुड। आओ गुरुजी एक और देख लेते हैं क्लोज टेस्ट। बस बेटा अब तो मैं कितनी भी कराऊं उतनी कम है, क्यों, पढ़ते रहो करते रहो। अब मेरा नहीं छोटे, अब आपका है, जितना ज्यादा पढ़ोगे। देखो 2024 एक और कर लेते हैं, चलो एक और करा देता हूं, बहुत है भाई, क्लोज टेस्ट का कोई अंत नहीं है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो ये सारी पीडीएफ्स आपके पास है मेरे भाई। 20 क्लोज टेस्ट करो, 25 करो, 30 करो, 35 करो, दिन के 2 करो, 3 करो, आपका मन है, लेकिन करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे करो। आपको सारी चीज बड़ी बढ़िया और खूबसूरत तरीके से करा के दी। चलो सर एक और कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें एकदम सारी अपडेटेड आपको चीजें मिल जाएगी। एमटीएस का भी करा दो। एमटीएस का तो बहुत आसान होता है बेटा, सीजीएल छोड़ के एमटीएस इससे भी ज्यादा आसान करेगा। तुम्हें तो ये भी आसान लग रहा होगा पगलू। नहीं मेरे बच्चे, इतना आसान नहीं भाई, एमटीएस तो बहुत आसान होता है बेटा। डाला हुआ मैंने एमटीएस का, तू खुद कर लियो उसको। देखो जी, नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे बोल दिया, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट है। इट कम्स, इट हैज कम एज अ सरप्राइज डैश शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर डैश। अब एक बात बताओ, हम लोग इट हैज कम एज अ सरप्राइज, ठीक है, डैश शेड्यूल ट्राइब्स। भाई सरप्राइज के साथ आपके लिए वो एक सरप्राइज चीज कह रहे हैं, तो उसके साथ क्या आएगा बेटा, सरप्राइज टू। एक सरप्राइज है उनके लिए, तो क्या बोल देंगे, टू, ठीक है, टू। तो इट हैज कम एज अ सरप्राइज टू, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स हु आर डैश द मोस्ट, हु आर डैश, ठीक है, द मोस्ट ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, हु आर क्या है, हु आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, उनके बीच। तो क्या आना चाहिए भाई, अमंग, सही है। जो दो आदिवासी हैं इंडिया के, हैव बीन डैश सोशली, बताओ उनको क्या बोला जाएगा, हैव बीन डैश, ठीक है, हैव बीन डैश सोशली इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। एक बात बताओ, क्या किया गया उनका, मेरे लिखा तो है सर, द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है कंट्री के, जो आदिवासी हैं, उनको क्या कर दिया गया है, मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है। ऊपर हिंट दी गई थी, अपने आप काम चल गई, कर दिया गया है कल्चरल। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स जो टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर स्टिल अंडर डैश एंड सफरिंग। बेचारे अभी भी अंडर डैश हैं और क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो अंडर क्या होंगे बेटा वो, अबेंडेंस, फॉरेस्ट, रिवर या पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी, ठीक है। तो अभी भी बेचारे अंडर पॉवर्टी है, सफर कर रहे हैं। देयरफॉर द डैश अ लीडर, अब बताओ द डैश अ लीडर, तो हमने क्या बोल दिया, द डैश अ लीडर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ग्रुप, ठीक है। देखो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ग्रुप डज नॉट इंडिकेट दैट नाउ द एंटायर कम्युनिटी विल बी अपलिफ्टेड। तो क्या किया जाएगा, उनको अपलिफ्ट किया जाएगा, यानी कि यहां पर भी पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए बेटा, अपलिफ्ट किया जाएगा। रिजेक्शन करेंगे नहीं, प्रेजेंट ऑफ एक्सक्लूजन हटा देंगे नहीं, एलिवेशन, एलिवेशन करने का मतलब क्या होता है, मदद करना, अपलिफ्ट करना।
एलिवेशन का मतलब क्या होता है, मदद करना, ठीक है। तो हमने क्या बोलेंगे, द एलिवेशन ऑफ अ लीडर फ्रॉम, तो यहां मार्जिनल कमिटी और ग्रुप से, ठीक है, हाँ, तो हमने बोल दिया द एलिवेशन ऑफ अ लीडर। तो यहां बोलेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ अ लीडर, कैसे हो जाएगा, एक लीडर का प्रेसिडेंट, द एलिवेशन ऑफ अ लीडर। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो हमारे पास अब जितने भी आप संभालोगे मेरे भाई, ठीक है, तो बड़े आसान हो जाएंगे। चलो इसी नाम व काम पर एक और कर लो, तो फिर चलो ये लास्ट क्लोज टेस्ट करो। फिर बेटा ये सारे पीडीएफ में आपके पास सफिशिएंट है, प्रैक्टिस करते रहना लाडले, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। करो मेरे भाई, पहले आप करो इसे। आर्टिकल अपलोड करा दिया जाएगा बेटा। आर्टिकल अभी अपलोड करा दो। देखो क्या कहता है, पीपल ऑफन से दैट द स्टार्स गवर्न देयर फेट बट दे फॉरगेट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेलियर इज अ रिजल्ट ऑफ वंस ऑन डैश। कहते हैं सफलता मिलेगी या क्या मिलेगी, आपके कर्म पर डिपेंड करता है। कर्म बोलेंगे ना बेटा, पावर इन डिसेंट गेन्स नहीं एक्शंस, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। ठीक है, सितारे ये कहते हैं कि आप पे सक्सेस जो है कहीं ना कहीं सितारों पर भी है, लेकिन मेरे भाई अपने कर्मों का भी हिसाब है। वी शोस वी कैन ट्रीप गिरे, कहते हैं अगर जो बोगे वही तो काटोगे, बोलते हैं ना। द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज एक्शन आ गया ना, ये लो जी, तो इधर से भी हिंट थी। डिपेंड ऑन व्हाट वन डज टू द एक्सटेंट ही डैश इट, ही डज, ठीक है, क्या आएगा, ही डज, क्यों, क्योंकि एक्शन करना तो वर्ब है ना, एक एक्शन ये डिपेंड करते हैं जो आप करोगे, एक्शन बेटा वन डज, एंड टू द एक्सटेंट ही डज इट, तो भैया डज आना चाहिए। इफ वी वर्क हार्ड वी सक्सीड ओनली टू एक्सटेंट वी वर्क। पीपल हु थिंक द लॉ ऑफ कर्मा इज डैश, ठीक है, इज डैश मे फील दैट, इज डैश क्या बोलोगे बेटा, इज सुप्रीम, क्यों, क्योंकि वहां ग्रेटेस्ट कोई सुपरलेटिव डिग्री दा तो नहीं है, मोर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, मोर सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, इज सुप्रीम, तो खाली एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, सुप्रीम आ जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर आगे मे फील दैट इफ वन इज डेस्टिनाइड टू गेट समथिंग ही विल ऑलवेज गेट इट वेदर ही स्ट्राइव्स फॉर इट और नॉट। बट एक्सपीरियंस ये भी बतलाता है हमें कि जो रिवॉर्ड या पनिशमेंट है आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। ठीक है, ऑनेस्टी और हार्डवर्क नेवर गो अनरिवॉर्डेड एंड डैश, मतलब ये नेगेटिव तो एंड बेटा नेगेटिव और किसको जोड़ेगा, नेगेटिव को जोड़ेगा, तो ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। कहता है जो हमारी ऑनेस्टी और ईमानदारी है कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं जाएगी और कभी भी डिसऑनेस्टी में नहीं जाएगी।
ठीक है। एंड एविल डीड्स, अगर आप गंदे काम करोगे, नेवर गो डैश, तो गंदे काम करोगे तो सजा पक्का मिलेगी। तो एविल डीड्स नेवर गो पनिश्ड, कभी पनिश नहीं होगा, कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, कभी भाई अरे नहीं अनपनिश्ड, कभी भी अनपनिश्ड नहीं जाएंगे। इसका मतलब पनिशमेंट मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो भगवान आपको पनिशमेंट देंगे। तो ये चीज यहां पर होगी। बताओ मेरे लाडले, हो गया काम? तो घूम फिर के समझ आ गई चीजें। अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी, गुरुजी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना भाई उतना ज्यादा है। लेकिन सर ये भी कहूंगा, ठीक है, जाते जाते पूरे कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक चीज तो समझ आ गई गुरुदेव, क्या मेरे भाई, जो भी है वो ग्रामर आपकी अच्छी हो, टॉपिक सारे पढ़ लो, मेरे दोस्त आपकी वोकैब अच्छी हो। जब ये दोनों अच्छी हो जाएंगी तो साथ के साथ फ्री फंड में आपकी क्या अच्छी हो जाएगी, रीडिंग। ये तीन चीज अगर है ना तो आप इतना तो बात समझ गए सर, कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये तो सिलेबस का हिस्सा भी है आपके, तो इनको कर लो ना मेरे भाई। और दूसरा यार, जी जान लगा रखी है वो कैब पढ़ाने में या सारी चीजें कराने में आपकी, फिर किस चीज के चक्कर में पड़े हो गुरुजी, है ना। आप एक बार ये कह दो गुरुजी आपने वो कैब नहीं कराई या ये नहीं कराया, बताओ भाई, एक जगह शिकायत नहीं छोड़ी आप लोगों की। तो मेरे लाडले जी जान लगा के बेटा इन पर फोकस रखो। कॉम्प्रिहेंशन को तो सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, वो अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, उसमें कोई जादू की छड़ी नहीं आने वाली है। क्यों? जिस बच्चे की वोकैब ही अच्छी नहीं है या ग्रामर ही अच्छी नहीं है, उसका कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे अच्छा करा दोगे? इम्पॉसिबल है, उसको ये चीजें ही नहीं समझ आ रही क्या बोल रहे हो। समझ आई ना? तो आपको इसमें आसानी क्यों हुई, आपके क्यों क्वेश्चन बन रहे? क्योंकि आपने वोकैब को अच्छे से कवर किया। अब सारा होमवर्क है मेरे लाडले, जो मन करे तेरा जिस एग्जाम का वो एग्जाम अपना यहां पर अपना दे लिए मेरे भाई। आपका मन कर रहा है मेरे दोस्त यहां पर, ठीक है, एसएससी का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, जिसका भी आपका मन करे उसको आप यहां पर दे दें। ठीक है जी, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर। क्लोज टेस्ट आपके खत्म हुए, कॉम्प्रिहेंशन आपका खत्म हुआ। अब आप में से उन बच्चों का जिनका खाली आर्टिकल रहता हूं मैं अपलोड करा देता हूं बेटा, आराम से अपना आर्टिकल देख लेना। ठीक है, आपके सिलेबस में और कुछ नहीं बता तो कईयों का तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जिन मेरे लाडले का नाउन जो चल रहा है तो भाई अपना नाउन तो पढ़ना ही है। ठीक है भाई, नाउन तो अपना पढ़ना ही। ठीक है, कईयों का आर्टिकल मैं अपलोड करा के बैच आपका खत्म, आराम से अपना चीजों को कवर कीजिएगा लाडले। ठीक है, आप रिवाइज करो और यूट्यूब पे साथ के साथ जुड़े रहना। ठीक है, और खुश रहो, आबाद रहो। ठीक है ना, तो जिनका खाली आर्टिकल मैं अपलोड करा देता हूं मेरे बच्चे। ठीक है, आर्टिकल मैं अपलोड करा देता हूं आपके पास, आर्टिकल की क्लासेस। ठीक है, ये चीज याद रखिए। ठीक है, तो अब अपना जिनका नाउन चल रहा है कल से खाली नाउन पे आएंगे वो, बस अब बाकियों का सिलेबस खत्म भाई। जिनका नाउन चल रहा है खाली नाउन पे आएंगे, बाकियों का सिलेबस खत्म। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से, ठीक है, मिलजुल कर पढ़ना। आर्टिकल में अपलोड करा दूंगा बेटा, 4-5 क्लास होंगे, आराम से आर्टिकल देख ले। याद आएगी गुरुजी आपकी। अबे याद आएगी तो ऐसे बोल रहा है जैसे बिछड़ के जा रहा है पगलू राम। यूट्यूब पर नहीं मिलेगा है पगलू, यूट्यूब पर क्लास नहीं मिलेगा, फिर वन वर्ड नहीं पढ़ रहा अभी, फिर तेरा भाई ऐसे ही छोड़ देगा तेरे को, एग्जाम तक जाऊंगा तेरी उंगली पकड़ के, कहीं नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हें। ये तो बस ये हो गया कि चलो ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तो वो कैब प्रैक्टिस और प्यारी प्यारी चीजें जो यूट्यूब पर कराता रहता हूँ आपके लिए, ऐसे थोड़ा ना साथ छोड़ूंगा यार, सिलेक्शन तक साथ है ना, और इसके बाद भी है यार पूरी जिंदगी, है कि नहीं। फिलहाल छोटे यहां से आपका सिलेबस खत्म हुआ है, अब यूट्यूब पर एंड तक मेरे भाई जुड़े रहिए। ठीक है ना, चलिए बाय बाय, टेक केयर। जिनका नाउन चल रहा है खाली नाउन पे